अधिकार है। और सिर्फ मुसलमान का मैंने जिक्र इसलिए किया कि आप अक्सरियत के यहाँ लोग बैठे हुए हैं। मैं तो अपने दलित भाई से कहता हूँ कि किस तरीके से भूल जाओगे बाबा साहब की उन कुर्बानियों को, किस तरीके से भूल जाओगे तमाम संघर्षों को, जब ये हिंदुस्तान गुलामी की जंजीरों में पड़ा सिलक रहा था और ये था कि हिंदुस्तान के अंदर बसने वाले हर इंसान को उसका हक मिलना चाहिए, हमें आजाद जीने का मौका मिलना चाहिए, हम आजाद हवा के अंदर सांस ले सके। इसके लिए हमारे तमाम बुजुर्ग उठ करके खड़े हो गए। मैं बार बार ये बात इसलिए बताने की कोशिश करता हूँ कि ताकि ये एहसास हो कि ये हिंदुस्तान सबका है, हम सब ने मिलकर इसके अंदर कुर्बानियां दी है। और जब सब ने मिलकर इस मुल्क की इज्जत के लिए, फलाह के लिए, बका के लिए, आजादी के लिए हम सब ने कुर्बानियों के अंदर बराबरी की हिस्सेदारी करी, तो उसके बाद आज हिंदुस्तान के अंदर जब ये आजाद मुल्क बन के खड़ा हुआ तो सबको जिम्मेदारी निभाने का भी बराबर मौका होना चाहिए। मेरे दोस्तों बुजुर्गों, इसलिए मैं आपसे कहता हूं कि जब हिंदुस्तान आजाद हो रहा था उस टाइम जरा सा गौर कर लीजिए। बहुत लंबी कहानी है लेकिन मुख्तसर करने की बात करता हूं। अगर आप जाकर के देखेंगे तो हिंदुस्तान को आजाद कराने के अंदर हर वर्ग का हर उसकी हिस्सेदारी रही। महात्मा गांधी, नेहरू जी ने उनके एक संघर्ष छेड़ दिया और ये देश को गुलामी से आजाद करा लिया। लेकिन वो तरह नहीं थे। जब बापू गांधी चलते थे तो शाना बशाना उनके साथ एक तरफ तो खान अब्दुल गफ्फार खां चलते थे और एक तरफ मौलाना अबुल कलाम आजाद चलते थे। हिंदू मुस्लिम का वो संगम था जिसने देश को आजाद करा दिया। देश की आजादी के बाद जब ये मसला हुआ कि कौन सा तरीका है जो इस मुल्क को चलाया जाए, तो मेरा एक दलित बुजुर्ग बाबा साहेब अम्बेडकर आकर के खड़े हो गए और उन्होंने अपने तमाम इल्म का मुजाहरा किया, अपनी तमाम समझ का मुजाहरा किया और वो संविधान दे दिया जिसके अंदर हर हिंदुस्तानी से कह दिया कि जाओ तुमने बराबर मिलकर के इस देश के लिए कुर्बानियां दी हैं तो आजाद हिंदुस्तान के अंदर सबको बराबरी का मौका दिया जाएगा। बाबा साहब ने वो संविधान दे दिया जिसके अंदर कह दिया गया कि रानी और मेजरानी के हकूक बराबर होंगे, राजा और रंग के हकूक बराबर होंगे, ना कोई छोटा होगा ना कोई बड़ा होगा, हिंदुस्तान एक और हिंदुस्तान के अंदर बसने वाले एक। ये संविधान मेरे बाबा साहब दे करके गए। ये मेरे बाबा साहब की देन थी कि यहाँ पर वो एक हमें वोट दे करके चले गए। जब वोट की बात आती है मैं तमाम लोगों से कहता हूँ कि इस वोट की अहमियत को समझो, इसकी ताकत को समझने की कोशिश करो। ये वो वोट है जो AK-47 से ज्यादा ताकत रखता है। ये वो वोट है जो AK-47 के अलावा एटम बम से ज्यादा ताकत रखता है। ये वो वोट है जो टैंक से ज्यादा असर रखता है। आज ना हमें टैंक की जरूरत है, ना हमें बगावत के लिए किसी और चीज की जरूरत है, ना हमें एटम बम की जरूरत है। बड़ी से बड़ी व्यवस्था अगर जहन के अंदर ये साबित हो जाए कि जालिम है तो महज एक वोट का इस्तेमाल कर लीजिए। एक तरफ बाबा साहब ने शिक्षा जैसा हथियार दे दिया और उसके बाद वोट जैसी फायर दे दी। आओ मिलकर के अगर ऐसी कोई नफरत चाहते हैं उनको हटाने का काम किया जाए। मेरे दोस्तों बुजुर्गों, हमारे ऊपर बात की जाती है कि दाढ़ी न रखो, हमारे ऊपर बात की जाती है। को कभी इस बात से तकलीफ नहीं पहुंची है। ये गंदे जहन के लोग, ये व्यवस्था है जो भाई भाई को बांट देना चाहती है। हमारे यहाँ दलित भाई बैठे हुए हैं, बाबा साहब ने कहा कि सबको उठ करके लाओ सामने ताकि हिंदुस्तान के अंदर इंसान बराबर हो सके। मैं भी मानता हूँ कि हमारे यहाँ एक व्यवस्था ऐसी है जो गड़े पिछड़े की व्यवस्था है। लेकिन मेरे दोस्तों बुजुर्गों, बाबा साहब का सपना ये नहीं था कि इन दोनों को नीचे ला करके बराबर कर दो। बाबा साहब ये चाहते थे जो अगला है वो ऊपर रहे, लेकिन ये जो पिछड़ा है, ये जो दलित है, इसको भी शिक्षा दे दी जाए, इसको भी बराबरी के मौके दे दिए जाए, इसको भी इज्जत की जिंदगी दे दी जाए, इसको भी बराबर के हकूक दे दिए जाए ताकि यहाँ आकर ये सारे के सारे बराबर हो जाए। ये बाबा साहब की कल्पना थी मेरे दोस्तों बराबरी की। बाबा साहब ने सपना इसलिए दिखाया था कि तभी हिंदुस्तान का मौका हो सकता है। आपसे मैं एक सवाल करना चाहता हूँ कि अगर कोई सड़क हमवार ना हो, अगर कोई सड़क बराबर ना हो, क्या उसके ऊपर कार दौड़ सकती है? गड्ढों के अंदर क्या कार दौड़ सकती है? कार उसी सड़क पे दौड़ेगी जो सड़क हमवार हो। अगर यहाँ सारे किसान बैठे हुए हैं, अगर कोई किसान अपने खेत को देखे और उसके अंदर कहरा लगा हुआ ना हो, अगर वो हमवार और बराबर ना हो, क्या उसके अंदर अच्छी काश्त हो सकती है? उस खेत के अंदर जिसमें ऊंच नीच हो, काश्त नहीं हो सकती। उस सड़क के अंदर जिसके अंदर गड्ढे हो, कार दौड़ नहीं सकती। उस समाज के अंदर जिसके अंदर ऊंची भेदभाव हो, वो समाज तरक्की कर नहीं सकता। क्या बाबा साहब ने आपको पैगाम दिया? मेरे दोस्तों बुजुर्गों, बाबा साहब आज सारे के सारे सोचते हैं कि बाबा साहब के संविधान को खतरा किससे है? यकीनन भाजपा से है। आज मुसलमान सोचता है कि मेरी शरअ को खतरा किससे है? यकीनन भाजपा से है। आज नौजवान सोचता है कि मेरी नौकरियां कौन खा गया? यकीनन भाजपा खा गई। आज वो अग्निवीर वाले लोग जो अपने देश के लिए कुर्बानी देना चाहते थे, जो डिफेंस के अंदर जाना चाहते थे, आज 4 साल के अंदर
मोदी तो 75 साल तक नौकरी पर प्रधानमंत्री बनेंगे और मेरे देश का नौजवान बच्चा 20 साल में ज्वाइन करके 24 साल के अंदर रिटायर होकर घर बैठेगा। ये कैसी व्यवस्था आ रही है? आज वो तमाम लोग परेशान हैं, तो इस व्यवस्था से परेशान है। और मेरे दोस्तों बुजुर्गों, अगर इस व्यवस्था को हटाना है, इस सरकार को हटाना है, तो मेरा एक ही पैगाम है आप सबसे कि ना तो गुस्से से हटेंगे, ना ही नफरत से हटेंगे, ना ही मेरे चाहने से हटेंगे। ये सरकार हट जानी चाहिए, ये जज्बात से नहीं हटेंगे। अगर ये हटेंगे तो अकल से हटेंगे मेरे दोस्तों बुजुर्गों। और अकल का तकाजा ये है कि सारे के सारे मुसलमान इकट्ठे हो जाओ और बिरादरी गाड़े इकट्ठे हो जाओ कि माजिद आ गया, हम जज्बाती हो गए। नहीं, आप जीत नहीं सकते। हाँ, जीत सकते हो उस जगह बैठ करके जहां पर प्लस होता हो, जहां हिंदू मुस्लिम इकट्ठे होकर के बैठ सकते हो। और अगर कहीं प्लस है तो आज वो फॉर्मूला माजिद के पास है। 3.5 लाख दलित भाई लामबंद एक जगह बैठा हुआ है। वो तमाम नौजवान बच्चे जिनकी नौकरी खा गए, आज वो बीजेपी से त्रस्त है। आज वो देख रहे हैं कि कौन बीजेपी को हराने वाला है। आज वो जवाहर ठाकुर जिनकी इज्जतों के साथ खिलवाड़ कर दिए गए, हम पे खबर आ गई है। इस पे ना जाना क्या बहकावा चल रहा है। वो जानते हैं कि अगर बीजेपी को शिकस्त देनी है तो उसका फॉर्मूला से एक है। आज वो तमाम बच्चियां, तमाम मुसलमान, तमाम हिंदू, तमाम दलित अगर प्लस देख रहे हैं तो वो प्लस माजिद के साथ है। और यही वो फॉर्मूला भी है जिससे बीजेपी हार सकती है। तो आपके पास इस पैगाम को लेकर के आए, आओ मिलकर के एक इनकलाब इकट्ठा करें, गांव गांव निकल जाए, रिश्तेदारों में निकल जाए। बहुत आसान रास्ता है। हमारे अभी संचालक महोदय कह रहे थे कि आज डर की जरूरत नहीं है, हिम्मत करो, बाहर आओ। नहीं यार संचालक महोदय, यूं हमें हमारे अवाम को इतना कमजोर समझते हो। वो दौर गए जब डर खौफ हुआ करते थे। आज कल का दौर है। और लिखो हमारी बात इंशाअल्लाह, और हमारी बात में यकीन ना हो तो बताओ, हाथ उठा करके यह मुजाहिदा करो कि प्लस बसपा के पास है या नहीं है या नहीं है? जोर से कहो है। और अगर प्लस के साथ चले तो इंशाअल्लाह तुम्हारे जज्बात भी रह गए, भारत पर शिकस्त भी खा जाएगी, संविधान भी बच जाएगा, लोकतंत्र भी बच जाएगा। ये हमारे प्रेसमैन बैठे हुए हैं, आज इतना कलम चलने से मजबूर है, जेलों में डाल दिया जाता है। ये आजाद ख्याली भी बच जाएगी, महिला का सम्मान भी हो जाएगा, हर चीज हो जाएगी मेरे दोस्तों बुजुर्गों। तो एक एक वोट माजिद के नाम, इस प्लस के नाम ये संगम पैदा हो और बीजेपी को शिकस्त दी जाएगी और इंशाअल्लाह दी जाएगी। हाथ उठा करके मेरा। अगर आप ये खबर फेसबुक पर देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक करके पेज को फॉलो करें। इसके अलावा अगर आप इस खबर से यूट्यूब के जरिए जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें। नमस्कार।